तुम लिखते हो कि इस द्वंद्व से कैसे मुक्त हो। तुम द्वंद्व को समझ लो तो उससे मुक्त हो जाते हो। द्वंद्व से मुक्ति का प्रयास एक नया द्वंद्व है। लेकिन उस सारे कॉन्फ्लिक्ट को देख लेना, तुम्हारे भीतर जो चल रहा है, सारी विपरीतताओं को, सारे अपोजिट्स को अपने भीतर देख लेना, तुम्हें एक मुक्ति का एहसास देता है। वही मुक्ति है, क्योंकि इस जीवन में रहते हुए तुम इस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं गुजरोगे, ये संभव नहीं है। लेकिन इस द्वंद्व को देखा जा सकता है। तुम्हारे भीतर जो इस द्वंद्व को देखने वाली अवस्था है, वही उससे मुक्ति की अवस्था है। उस पर सामंजस्य नहीं होगा। यह नहीं होगा कि विपरीतताएं किसी दिन एक जैसी हो जाएंगी। इसीलिए जो विचार पर बहुत जोर देते हैं और विचार की स्पष्टता पर वो कोशिश करते हैं कि सारे विचार करीब करीब तय हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। धार्मिक सम्मेलन भी लोग करते हैं और सारी बातों को इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं कि एक ही बात कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं। थोड़ा सुकून मिलता है तुमको कि हर जगह एक ही बात चल रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर तुम्हें पता चल जाता है कि नहीं, एक ही बात नहीं चल रही है। ऊपर ऊपर से एक थी लेकिन कुछ और है। वास्तविकता यह है कि विपरीतता है, विचारों की विपरीतता है, उसको स्वीकार कर लेना, उसमें एकता की कोशिश बंद कर देना, वहीं से तुम्हारा मार्ग खुलता है। विचारों की स्पष्टता लानी है तो तुम्हें ध्यान से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिसे तुम स्पष्टता के नाम से जानते हो वो ऊर्जाओं का संतुलन है। विचार तो सबसे बाहरी परिधिगत अभिव्यक्ति है, सबसे पेरिफेरल एक्सप्रेशन है। तुम्हारे केंद्र में ऊर्जागत द्वंद्व है। तो ध्यान से गुजरकर तुम अपनी ऊर्जा के संपर्क में आओ और फिर अपने भीतर दौड़ती उस ऊर्जा को जरा नजदीक से देखो। उस ऊर्जा में तुम्हें दो विपरीत धाराएं दिखाई देंगी, लेकिन वो विपरीत धाराएं एक संतुलन के नृत्य की तरह से हैं। जैसे आज तक बाहरी धरातल पर स्त्री और पुरुष के बीच का द्वंद्व कभी समाप्त नहीं हुआ। दोनों साथ रहने को विवश हैं और साथ होकर कॉन्फ्लिक्ट में रहने को विवश। फिर तुम इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेते हो कि अब जीना है तो ऐसे ही जीना है, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही। लेकिन जरा अगर जागो तो तुम देखोगे कि यही तो तुम्हारे जीवन की संरचना है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक अहर्निश नृत्य, स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं का एक लयबद्ध स्वरूप। जैसे ही तुम उस ऊर्जा को देखते हो, तुम एकता का विचार त्याग देते हो। तुम स्पष्टता का सारा विचार त्याग देते हो कि तुम्हें कोई स्पष्टता नहीं चाहिए। विपरीतता है और वो विपरीतता सुंदर है। उस विपरीतता से ही, उन विपरीत ध्रुवों से ही जीवन चल रहा है। जैसे ही इस तथ्य का दर्शन होता है, वो ऊर्जा तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाती है। तुम देखते हो कि उस ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन को दिशा देनी प्रारंभ कर दी है। अभी क्या है? अभी ऊर्जा के धक्के बस तुमको चलाते। इसीलिए किसी व्यक्ति का अपनी भाव दशाओं पर, अपने कृत्यों पर कोई नियंत्रण जान नहीं पड़ता। मैं समझता हूं स्पष्टता से तुम कदाचित नियंत्रण का भी अभिप्राय ले रहे हो, क्योंकि भीतर से ऊर्जा का एक धक्का उठता है और तुम्हें बहा ले जाता है। फिर जब
घटना घट चुकी होती है, तुम उससे प्रभावित हो चुके होते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा का धक्का उठा था और तुम्हें बहा ले गया था। लेकिन जब तुम जागोगे तो तुम देखोगे कि ऊर्जा को गति देने वाला तुम्हारे भीतर एक और तत्व है, तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा चैतन्य। वो सबसे पीछे है, लेकिन पहले तुम विचार से ऊर्जा यहां तक पहुंचोगे, फिर तुम उसके पीछे भी चले जाओगे। और जब तुम उस साक्षी या उस चैतन्य का अनुभव करते हो तो ऊर्जा तुम्हें बहा नहीं ले जाती है, तुम उस ऊर्जा के नियंता भी हो सकते हो। तुम्हारे जीवन में एक सृजनात्मकता आती है, तुम उसे एक दिशा भी दे सकते हो, और तब तुम अपने विचारों को भी एक दिशा देने वाले बन जाते हो, तब तुम अपने विचारों का उपयोग करने वाले बन जाते हो। इसीलिए तुम्हें हैरानी होती है किसी किसी के भीतर कुछ विशेष किस्म के विचार आते हैं और किसी व्यक्ति के भीतर नहीं आते। तकनीकी तौर से कहते हैं कि सभी को एक ही जैसा मन मस्तिष्क मिला हुआ है, फिर ऐसा क्यों कर है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सबके भीतर ऊर्जा का जो उतार चढ़ाव है वो भिन्न भिन्न किस्म से गति कर रहा है। तुम्हें उसे जान लेना है और इस द्वंद्व से मुक्त होने का प्रयास बिल्कुल बंद कर दो। इससे मुक्त नहीं हो सकते। इसको जान लेना ही उससे मुक्ति है। तुम जितनी कोशिश करोगे उसको मिटाने की, वो तुम्हारे ऊपर उतना ही प्रबल होता चला जाएगा। लेकिन तुम उसे जब जान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तुम उससे अलग हो जाते हो। कभी कभी सुलझाने के प्रयास में बातें और उलझ जाती हैं। विचार और द्वंद्व का ऐसा ही स्वभाव है, उसको जितना सुलझाओगे वो उतना उलझ जाएगा। सुलझाने का प्रयास व्यर्थ है। उसके दृष्टा बन, उसके साक्षी बन। उसके साक्षी बनने में ही तुम उससे पार हो जाते हो। वो अपनी जगह अपना काम करते रहते हैं, तुम अपनी जगह अपने केंद्र में स्थित बने रहते हो। बस इतनी सी बात। फिर तुम्हारे भीतर से भाव गुजरते हैं, विचार गुजरते हैं। उनका उपयोग करना होता है तुम करते हो, नहीं करना होता है नहीं करते हो। साधारण सी बात। तुम उस ज्वार के शिकार फिर नहीं होते। तो सारे ध्यान का, सारी साधना का जो सारभूत है वो इतना ही है कि तुम अपने पीछे लौटते चले जा रहे हो, और पीछे लौटते लौटते तुम उस साक्षी तक ही पहुंचोगे। वही सारभूत है। शरीर एक कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके पीछे जाओगे। तुम्हारा मन एक कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके पीछे जाओगे। ऊर्जा वो एक कॉन्फ्लिक्ट में है, और फिर जब तुम उस सबको देखोगे तो तुम उसके भी पीछे चले जाओगे, केंद्र में, साक्षी में, जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई तरंग नहीं है, और वहीं से सारी तरंगें उठती हैं। तो एक साधना का जो सिस्टम है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो पीछे लौटते चले जाना है। वहीं पर खड़े होकर उसे सुलझाना नहीं है। पीछे लौटते चले जाओ अपने केंद्र में।